कुंडलपुर के बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मान तुंग महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महामुनिराज की। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना के उपरांत आज से हम प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी के भक्ति स्तुति आराधना कैसे हमारे लिए करना चाहिए, भगवान की भक्ति अभ्युदय सुख और निःश्रेय सुख को देने वाली होती है। भगवान की भक्ति से संसार के जो इच्छित सुख हैं वह भी हमारे लिए प्राप्त होते हैं और परंपरा से ये भक्ति मुक्ति का कारण हुआ करती है। ये कृति 7वीं शताब्दी में पूज्यवराचार्य मानतुंग जी महाराज ने इस कृति को लिखा। इस कृति के बारे में अपन थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो आचार्य मानतुंग महाराज के बारे में कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है। उनके विषय में सभी लोगों के लिए बहुत उवफ होती कि कृति कब कैसे, लेकिन अंत में इसका ये निष्कर्ष निकला कि यह 7वीं शताब्दी की यह कृति है। ऐसी किंवदंती भी कहा जाता है कि आचार्य मानतुंग महाराज के ऊपर धार नगरी के राजा भोज कुपित होकर, नाराज होकर और उनको 48 सालों की कोठरियों में बंद कर दिया। ऐसी एक किंवदंती है। किंवदंती हम इसलिए कह रहे हैं जब तक आगम में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किंवदंती टाइप में रहती हैं, लेकिन आगम में इसका ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं प्राप्त होता। लेकिन फिर भी अगर किसी ने लिखा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्यता तो इसकी ज़रूर होगी। हमको तो इस चीज़ को देखना है किस भक्तामर जी के स्तोत्र पाठ से, भक्ति करने से हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है। जब आचार्य मानतुंग महाराज के ऊपर उपसर्ग आया, धारा नगरी की राजा भोज जो आचार्य मानतुंग महाराज के समय रहे, और जब आचार्य मानतुंग महाराज उनकी नगरी में पहुँचे तो वहाँ के जो मंत्री परिषद के लोग थे वे पूज्यवर आचार्य मानतुंग महाराज की वंदना करने के लिए पहुँच गए। जब राज दरबार में उनकी अनुपस्थिति रही तो राजा ने उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। जब राजा को ये ज्ञात हुआ कि वे किसी दिगंबर साधु के दर्शनार्थ के लिए पधारे हैं, तो राजा ने उन दिगंबर साधु को अपने महल में बुलवाना चाहा। आप लोग जानते हैं दिगंबर साधु किसी के बुलाने से जाते नहीं हैं। दिगंबर साधु तो मात्र एक बारी आहार ग्रहण करने के निमित्तार्थ आप लोगों के घर में जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो तो उनको उपदेश देने के लिए जा सकते हैं।
जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है, जा सकते हैं। राजा ने पुनः उनके लिए बुलवाया, महाराज नहीं आए, मौन रहे। लेकिन महाराज के लिए जबरदस्ती करके, क्योंकि जिसके राज्य में हम रह रहे हैं उस राजा की भी हमारे लिए बात मानना पड़ती है। जब मानतुंग महाराज उनके राजमहल पहुंच गए तो मुनि महाराज मौन थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। वो राजा इससे इतना कुपित हुआ कि कुपित होने के कारण उन्होंने आचार्य मानतुंग महाराज के लिए 48 कोठरियों में 48 तालों के साथ में बंद कर दिया, बेड़ी बांधकर। आचार्य मानतुंग महाराज आकस्मिक उपसर्ग समझकर और अपने कर्मोदों को जानकर वे अपनी आत्मा में डूब गए। वे अपनी आत्मा की इतनी गहराइयों में पहुंच गए, क्योंकि जब भी दिगंबर साधु अपने ऊपर कोई उपसर्ग आता है तो अपने ऊपर उपसर्ग का वो निवारण नहीं चाहता, न करता है। ऐसा नहीं है कि दिगंबर साधु में कोई चमत्कार नहीं होता या दिगंबर साधु में कोई अतिशय नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन दिगंबर साधु अपने ऊपर अगर आए हुए कष्टों को तो वो सहन करता है, इसलिए उसको कहा जाता है सहिष्णु। इसलिए उनसे कहा है कि नहीं, अपने ऊपर जितना भी कष्ट आ जाए तुम अपने ऊपर कष्टों को तो उपसर्ग समझकर, कर्मोदय को समझकर के ये मेरे कर्म का उदय है, ऐसा समझकर तुमको उस उपसर्ग को सहन करना है। तभी तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी, तभी तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। अगर चाहते तो आचार्य मानतुंग महाराज 2 मिनट लगते उस राजा के लिए धूल चटा देते, लेकिन नहीं कर सकते। दिगंबर साधु के लिए निषेध कहा है। लेकिन वही दिगंबर साधु अगर किसी अपने साधर्मी के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर अगर उपसर्ग आता है तो वही दिगंबर साधु धर्म की रक्षा और साधु की रक्षा करता है, जैसा कि आपने रक्षाबंधन कथा में आप लोग सुनेंगे। दिगंबर साधु कायर नहीं होता और कभी भी दिगंबर साधु की परीक्षा लेने का प्रयास भी मत करना कभी प्रयास। लेकिन अगर अपने ऊपर कष्ट आएगा तो वही दिगंबर साधु सहन करेगा, और वही अगर कष्ट अपने साधर्मी के ऊपर आता है तो दिगंबर साधु चुप नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो अगर मेरे ऊपर उपसर्ग आया है तो मात्र मेरे लिए घाटा है, लेकिन जहां पर सारे के सारे श्रमण संस्कृति की रक्षा करने की बात आएगी, सारे के सारे दिगंबर साधुओं की रक्षा करने की बात आएगी, हमारे धर्म की रक्षा करने की बात आएगी, तो साधु अपने धर्म की और श्रमण संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर देते हैं और कर दिए भी हैं। महाराज ने तो अपने ऊपर उपसर्ग समझकर बिल्कुल शांत बैठ गए और अपनी आत्मा में इतने डूब गए और उन्होंने उसी समय भगवान आदिनाथ स्वामी की स्तुति करना प्रारंभ किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने उपसर्ग को दूर करने के लिए भगवान आदिनाथ स्वामी की स्तुति की है, ये गलत धारणा है। मैंने पहले ही कह दिया है, दिगंबर साधु अपनी रक्षा करने के लिए कभी कोई उपाय नहीं खोजेगा, समता के साथ बैठ जाएगा। वो तो इतने डूब गए भगवान की स्तुति करने में, इतने डूब गए वो भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए, शब्दों को बनाना प्रारंभ कर दिए। वो शब्द बनते गए और छंद बनते गए। धर्म का अतिशय देखना बंधु,
हम लोग धर्म को सैंपल में भरने का प्रयास करते हैं कि भगवान, जिस प्रकार कोई किसी दवाई का पहले सैंपल आता है या किसी वस्तु का सैंपल आता है, मंडी वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे, माल खरीदने के पहले सैंपल को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? अगर सैंपल अच्छा होगा तो हम माल खरीद लेंगे, ऐसा नहीं बंधु। धर्म को कभी भी सैंपल में भरने का प्रयास मत करना। धर्म तो हमारा सैंपल नहीं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल। तुम लोग अपनी दुकानों में दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं, होता है कि नहीं होता? काली मिर्ची को दिखा देंगे और पपीते के बीज डाल के दे देंगे, होता है कि नहीं होता? तुम करते हो चोरी, लेकिन धर्म में कभी चोरी, धर्म तो ओरिजिनल है। अगर ऊपर की खेप से निकालोगे तो वही माल निकलेगा, बीच से निकालोगे तो वही माल निकलेगा, और नीचे से निकालोगे तो वही माल निकलेगा। लेकिन मानतुंग महाराज तो बिल्कुल आत्मा में डूबकर बस शब्दों का चयन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कायदे से तो भगवान की स्तुति स्वयं के शब्दों से ही होना चाहिए। हम भगवान की या गुरु की आराधना करें तो हमारे लिए बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि अपने स्वयं के शब्दों में ही रचना होना चाहिए। शर्त तो, कायदा तो यही है। ये तो आचार्य मानतुंग महाराज ने जो भक्तामर लिखा वो अपने लिए नहीं लिखा। किसके लिए लिखा? स्वयं के लिए लिखा। अपनी भक्ति कर रहे हैं भगवान की। आपको भी देव शास्त्र गुरु की जब आप भक्ति करते हो तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए आप अपने स्वयं के शब्दों में ही करना चाहिए, चाहे टूटे हों चाहे फूटे हों। जैसा भी हो, छोटा सा बच्चा होता है, तोतली तोतली भाषा में बात करता है कि नहीं करता? भगवान की भक्ति करता है। ऐसे ही पक्षी हैं, ऐसे ही त्रियंच हैं, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी अपनी भाषा में करते हैं। लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोगों के पास में इतना ज्ञान नहीं है। हमारे पास में ना व्याकरण का ज्ञान है, ना हमारे पास में संस्कृत का ज्ञान है। तो हमने क्या कर लिया? मानतुंग महाराज की कृति को अपना मान लिया। तुम ये मत बोलना कि भगवान मानतुंग महाराज ऐसा कह रहे हैं, चमत्कार नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। क्या बोलना पड़ेगी? मेरी भक्ति है ये। जब तक तुम मेरी भक्ति मानकर किसी आराध्य की पूजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए भक्ति का फल प्राप्त होने वाला है ही नहीं है। तुम्हारे तुमको अपनी भक्ति मानना पड़ेगी। जिस प्रकार कोर्ट में अगर कोई केस होता है या कोई व्यक्ति मुजरिम है या उसके लिए मुजरिम बनाया गया है तो उसको पूरा अधिकार है कि अपने केस को वो स्वयं लड़ सकता है। होता है कि नहीं होता? अपने केस को स्वयं लड़ सकता है वो। लेकिन अगर वकील नहीं है तो अपने केस के लड़ने के लिए अपन किसी को एक वकील रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी बात तक पहुंचाने के लिए। होता है कि नहीं होता? हमको तो पता नहीं भैया, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े नहीं हैं। तुम लोग पढ़ते रहते हो इसलिए तुमको ज्ञात है। अगर तुम चाहो तो अपनी बात स्वयं खुद रख सकते हो जज के सामने, लेकिन हम नहीं रख पाते तो हम एक वकील को नियुक्त करते हैं। वो वकील के माध्यम से, वकील क्या बोलेगा तुमसे? तुम सही सही मेरे लिए सब बात बता दो। तुमने मर्डर किया है क्या? तुमने चोरी की है क्या? तुमने डाका डाला है क्या? सही सही बात मुझको बता दो, मैं तुझको क्या कर लूँगा? बाइज्जत वरी करा दूंगा। ये मेरा काम है। वकील का काम ही ये होता है, झूठ को सच, सच को झूठ करना। बस सत्य बताना पड़ेगी तुम्हारे लिए। और हम सारी की सारी पूरी की पूरी बातें वकील को बिल्कुल बता देते हैं कि ये बात है, अब चिंता नहीं करो, घर जाके सो जाओ, बस पैसा भेजते रहना। सोचने मतलब ये नहीं है बिना पैसा काम थोड़ी चलेगा। और कुछ लोग होते हैं कि पेशी भाई पेशी पैसा देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, तुम तो इतने पैसा बताओ कितने लोगों के केस को निपटाने की। अगर पेशी भाई पेशी पैसा दोगे
तो 10 साल लगा देगा वकील, और अगर इकट्ठा दे दिया तो महीना भर में केस निपटा देगा। होता है कि नहीं होता? पता नहीं हमारे लिए भैया, हाउ कहते जाना है, और जहाँ गलत हो मना कर देना। इसलिए हमने क्या किया, हम भगवान की भक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम भगवान की आराधना डायरेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए पूरा अधिकार है कि अपने शब्दों में भगवान की भक्ति करो। महाराज इतना ज्ञान नहीं है मेरे में, मैं तो अज्ञानी हूँ, संस्कृत नहीं आती मेरे लिए, पढ़ना नहीं आती, तो आप तो लिखने की बात कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, हम अपने आचार्य मानतुंग को अपना वकील बना लेते हैं, और आचार्य मानतुंग महाराज के माध्यम से हम भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्ति करेंगे। भगवान मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आदिनाथ भगवान मानतुंग महाराज ने जो लिखा है उन्होंने लिखा है, शब्द उनके हैं, लेकिन भाव किसके हैं? मेरे हैं। बस यही तो भक्ति है हमारे लिए। जब भी हम भक्ति करें तो ये मत समझना कि पंडित जी ने पूजन लिखी है, जब भी भक्ति करें तो ये मत समझना कि भक्ति भगवान कोई आचार्य महाराज ने लिखी है। नहीं नहीं, उनके तो मात्र शब्द हैं। भाव किसके हैं? मेरे भाव हैं। मैं अपने भावों से भगवान आपकी पूजन और आराधना कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो अपना भक्तांबर अपना खुद लिख सकते हो, वो भक्तांबर लिखकर भगवान की रोज आराधना करो, कोई मना नहीं है, किसी भी चीज में मना नहीं है। आप लोग क्या करते हो, नकल करने की अपन को बहुत आदत पड़ गई है। किसी ने भजन हमारे आचार्य श्री के लिए लिखा, किसी ने पूजन आचार्य श्री के लिए लिखी, और अब तुम क्या करते हो, यहाँ तो बोलना चाहिए आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता। अब तुम्हारे यहाँ पर जो महाराज आ गए तो तुम क्या करने लगते हो, निष्कंप सागर जी के चरणों में हम। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? उन्होंने पूजन आचार्य श्री के लिए लिखी थी कि किसी महाराज के लिए लिखी थी? बोलिए। आचार्य श्री के लिए लिखी थी। उसने जो शब्द आचार्य गुरुदेव के लिए अपने अंदर से उद्गार निकाले थे, क्या वो उद्गार तुम्हारे हमारे प्रति निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। अब भक्ति करना है तो क्या करना है, तो अब अपने शब्दों का चयन कीजिए और अपने शब्दों के माध्यम से पूजन कीजिए और आराधना कीजिए। भजन में भी होता है ना, भजन में भी फलाने फलाने आचार्य का है, और जो महाराज तुम्हारे पास आ गए तुमने उसको ही जोड़ दिया। और तो और हम ये कर देते हैं कि अंत में जिन लोगों ने आचार्य श्री की पूजन लिखी हो उसमें भी हम संशोधन करने लगते हैं। आप में कैसा सम्मोहन है, आप में कैसा सम्मोहन है। अरे उसने आप शब्द लिखा है क्या? तो आपको अधिकार नहीं है किसी की लिखी हुई बात रचनाओं पर कलम चलाने का। उसने भाव लिखे हैं, उन्होंने अंत समय में लिख दिया अरुण भाव ना देख सके, और तुम क्या कर देते हो, अपना नाम जोड़ दो। वाह होशियार, मेहनत करी सामने वाले ने और मलाई तुम खाओ चाह रहे हो। नहीं, आप उसी का नाम बोलिए। चोरी का दोष लगेगा, ध्यान रखना। चोरी का दोष लगेगा जिसकी जो वस्तु है और उस वस्तु को अपन ने उसके रूप में आप बोलने का अधिकार है, लेकिन कहने का अधिकार क्या है, फलाने फलाने की ये चीज है, उसमें आप चोरी के दोष से बच सकते हो। ऐसे ही मानतुंग महाराज जो थे, उन्होंने भक्तांबर अपने उपसर्ग को दूर करने के लिए भक्तांबर नहीं लिखा, तो काय के लिए लिखा? भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और जब भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान की भक्ति प्रारंभ की, उस जैसे जैसे शब्दों का चयन करते गए, वो शब्द एक एक शब्द एक एक छंद बन गया, और छंद बनते बनते 48 छंद से भगवान की स्तुति हुई। और आचार्य मानतुंग महाराज फूलों की तरह आकाश के मार्ग से 48 तालों की कोठरियों को तोड़ते हुए और बाहर आकर विराजमान हो गए। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा ने सोचा होगा कि हमारे राज दरबार के सैनिक से कोई चूक हो गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अरे 1 कोठरी हो तो फिर भी ठीक है, 2 कोठरी हो तो फिर भी ठीक है, 48 कोठरियों को, इसका मतलब है ताले ठीक से लगे नहीं होंगे। पुनः आचार्य मानतुंग महाराज के लिए, वो तो ध्यान में बैठे हैं, फिर अंदर कर दिया। वो तो अपनी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, वो स्तुति करते गए, वो पुनः 48 ताले पुनः टूटे और आचार्य मानतुंग महाराज फिर बाहर आ गए। राजा ने सोचा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने दिगंबर साधु के साथ में ऐसा व्यवहार किया। मैं तो ये जानता हूं कि इस राज्य का मैं ही राजा हूं, जिस पर मेरी हुकूमत चलती है। नहीं नहीं, मेरी हुकूमत नहीं चलती। अरे दिगंबर साधु तो 3 लोक के राजा हैं, 3 लोक पर इनकी हुकूमत चलती है, मैं तो इनके चरणों का धूल हूं। बस क्षमा याचना की। और जैसे ही क्षमा याचना की, महाराज क्या करते, बोलो बोलो, धर्म वृद्धि। हमारे जैसे होते तो बताओ, हैं? बोलो क्या करते हैं? हम दे देते का झापड़ तो आशीर्वाद नहीं हो पाता। हम बता रहे हैं तुम्हारे लिए जो सत्य है। आचार्य मानतुंग थे। पंचम काल के साधु में थोड़ा पेशेंस की कमी है, लगता है अपने लिए। तात्कालिक तो हमारे भाव आ ही सकते थे ऐसे, भले हम अपने परिणामों को बाद में संभाल लेते। क्यों? क्योंकि दिगंबर साधु पंचम काल का भी इतना नहीं है कि वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कषाय को बांधे, इतना भी नहीं। लेकिन तात्कालिक परिणाम तो आते। अरे हमारे नहीं आते तो हम भक्तों को उकसा देते, हो यही कर लेते। साधु के पास में जब साधु कुछ नहीं कर पाता तो क्या करता है? भक्तों को उकसाने का प्रयास करता है, भाषणों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, जिससे भक्त उत्साहित हो जाएं और उत्तेजित हो जाएं। हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन भक्त हमारा सब कुछ कर सकता है। होता है कि नहीं होता? होता है ऐसा। लेकिन नहीं, जैसे ही राजा भोज अपनी क्षमा याचना आचार्य भगवान के चरणों में की, महाराज ने कहा ओम शांति, आशीर्वाद दिया। और राजा भोज ने सारी प्रजा के साथ में जैन धर्म को स्वीकार किया। ये था सबसे बड़ा चमत्कार। आचार्य मानतुंग महाराज ने स्तवन करने के लिए बंधन कट जाए इसलिए उन्होंने स्तवन नहीं किया बंधुओं। वह बंधन काटने के लिए नहीं, वह तो बंधन करने में डूब गए थे और वंदना करने में डूब गए थे। और वंदना करने में डूब गए थे तो अपने आप बंधन टूट गए उनकी। हम लोगों के लिए यही करना चाहिए। हम अपने कर्मों को काटने के लिए भगवान की स्तुति नहीं करना चाहिए। हम काटने में डूबे हुए हैं कि भगवान की भक्ति ऐसी हो जाए, वो तो रावण की तैसी भक्ति होगी तुम्हारी। रावण भी भगवान की वंदना करने में डूब गया, लेकिन किस लिए? राजा राम को मारने के लिए। हमारी भक्ति तो ऐसी होना चाहिए, अरे भगवान की वंदना में इतनी डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि बंधन कब टूट गए तुमको ज्ञात ही नहीं होना चाहिए। हमारे कर्म कब कट गए हमको ज्ञात नहीं होना चाहिए। ये है हमारी भगवान की भक्ति का फल। बंधुओं, भगवान की भक्ति स्तुति हमारे जीवन की एक ऐसी अनिवार्य घड़ी है, ऐसी अच्छी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। हमारा शरीर भी स्वस्थ हो सकता है एक भक्तामृत जी महामंडल विधान से। अपन समझेंगे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है तो फिर डॉक्टरों की आवश्यकता क्या है। हो सकता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि में ये वाली बात आती है
फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते क्या, जब भक्तामर सब कुछ कर सकता है? हाँ, भक्तामर सब कुछ कर सकता है। बस तुम्हारे अंदर वो कला आ जाए भक्तामर को पढ़ने की, और तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा जागृत हो जाए, तो तुम सब कुछ कर सकते हो भक्तामर जी से। भक्तामर जी के पहले भी बहुत सारे स्तोत्र पाठ की रचना हुई है। आचार्य कुमुदचंद जी महाराज ने कल्याण मंत्र स्तोत्र 6वीं शताब्दी में लिखा, लेकिन भक्तामर जी की ज्यादा मान्यता क्यों है? चिंतन कीजिए इस पर आप। क्यों? क्योंकि जन लोगों ने, पूरी समाज ने इसको अपने सर पर रखा भक्तामर जी के लिए। ऐसा नहीं कि कल्याण मंत्र स्तोत्र में शक्ति ना हो, कल्याण मंत्र स्तोत्र में भी अद्भुत शक्ति है। उसमें 44 काव्य है और इसमें कितने हैं? 48 काव्य हैं। 48 ही क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है? तो भैया अगर 50 भी होती तब भी तुम जाई कहते कि 50 का आए हैं। समझ में आया? 100 कह देती तब भी कहते 100 ही का आए हैं। ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं, 48 कोठरों में उनको बंद किया था, और जब 48 कोठरी की ताले टूटे तो उस समय 48 ताले थे, इस कारण से 48 काव्य की ही उनमें रचना हुई। अब हमारे लिए समझना है कि स्तोत्र पाठ हम भक्ति करना हमारे लिए सीखना है, तो हमें समझना है कि हमको किसकी स्तुति करना है, कैसे स्तुति करना है और क्यों करना है, इसमें क्या विशेषता है। हमको ये विचार करना है कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हमको किसकी स्तुति करना है? हम हर किसी की स्तुति नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि श्रावक जो होता है हर किसी की स्तुति नहीं कर सकता। हमारा मस्तक जो है हर किसी के सामने नहीं झुक सकता। हमारा मस्तक अगर झुकेगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने ही मस्तक झुकेगा। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। ये नारियल नहीं है कि जहां देखो वहां फोड़ दो। ये नारियल नहीं है, सम्यक दृष्टि का मस्तक है। और सम्यक दृष्टि के मस्तक में ऐसा अतिशय होता है बंधुओं, ऐसा अतिशय होता है कि सम्यक दृष्टि किसी के सामने झुकता नहीं है, और अगर किसी के सामने झुक जाए तो पाषाण से भी परमात्मा को प्रकट कर देगा। ये है सम्यक दृष्टि का मस्तक और उसका अतिशय ये है। अब सही सही बता देना, क्या तुम्हारा ऐसा मस्तक है? बोलो, है मस्तक ऐसा कि जिसके सामने झुका दो पाषाण के सामने और निकालो चंदाप्रभु भगवान, तुम माटा ठोक ठोक के भी मर जाओगे तब भी भगवान नहीं निकलेंगे, लेकिन तुम्हारी शरीर से जो भगवान बनने वाली आत्मा है वो जरूर निकाल कर भाग जाएगी। ये पक्की बात है। कितना भी कुछ कर लेना, क्यों? हमारे अंदर श्रद्धा की बहुत कमी है, हमारे पास में समर्पण की बहुत कमी है। जब हमारे जीवन में सुख के दिन आते हैं तब हमारे लिए भगवान याद नहीं आते। जब हमारे दिन में सुख शांति समृद्धि होती है, आनंद होता है, हमारे घर परिवार में बहुत अच्छा माहौल है, तब भगवान के आने के पास भाव नहीं होते। सही सही बताना। अभी गर्मियों में अच्छा व्यापार चल रहा था, सबका चल रहा था, सोने चांदियों का भी चल रहा था। कितने लोग आते थे बताओ? क्यों? सुख के दिन थे, कमाने के दिन थे। अब हम जबरदस्ती रुक गए खुराई में, हैं? जबरदस्ती नहीं रुके? सही सही बताइए हो। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम रुक तो गए, अब तुमने सोचा अब हमारे दुख का दिन आ गया। आया नहीं आया? क्यों आया? महाराज रुक गए, हम तो सोच रहे थे महाराज निकल जाएंगे, और जब दूसरे गांव में जा कहेंगे महाराज जी आप तो इतनी जल्दी निकल ही गए। हमने तो सोचा था चातुर्मास होगा तो चातुर्मास में हम प्रथम कलश रख लेंगे, आप तो निकल ही गए।
तो हमने सोचा तुम कहो इसके पहले हम रुक ही जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन 30 मार का है कलश रखने वाला, क्योंकि श्रावक जो रहते ना दुभती बातें करता है। हमारा समर्पण नहीं है, हमारी श्रद्धा भी नहीं है आज, इसलिए पंचम काल में चमत्कार नहीं होते। पंचम काल में साक्षात भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि अगर साक्षात भगवान अगर हो जाते तो भगवान भी दुखी होते और भगवान कह देते अरे ये मेरे रहते हुए साक्षात भगवान जाने कहाँ कहाँ ये जा रहा है। बहुत दुखी होते, बहुत दुखी होते। इसलिए आज साक्षात भगवान के हमको ना समूसरण का दर्शन होता है, ना भगवान हमारे लिए देखने को प्राप्त होते। हमारे जीवन में अगर दुख आया है तो दुख आता है तो सबसे पहले किसकी याद आती है? बोलो, हैं? अच्छा हम पूछ रहे हैं, याद आ गई। अगर बच्चा बीमार होता है तो किसकी याद आती है? बोलो, तुम ही बोलो, किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। उई मम्मी, मम्मी बचा ले, ये बोलता है कि नहीं बोलता? और जब बच्चे के जीवन में बहुत अच्छी सुख शांति आती है, खूब पैसा आता है, तो किसकी याद आती है? बोलो तो सही, हैं? पत्नी की। झूठ बोले, समैया से पूछो। जब हमारे जीवन में अगर दुख आया है तो हम दुख में भगवान को याद करते हैं, और जब हमारे जीवन में सुख आया है तो परिवार को याद करते हैं। भगवान याद नहीं आते तुम्हारे लिए सुख में। घूमने के भाव होते हैं, मौज करने के भाव होते हैं, कुल्लू मनाली जाने के भाव होते हैं, शिमला जाने के भाव होते हैं। लेकिन जब दुख आएगा तो महाराज शांति धारा करा दो, मोड़ा बहुत बीमार है, दुकान नहीं चल रही, बच्चों का ब्याह नहीं हो रहा, शांति धारा करा दो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से अगर तुम्हारे परिवार में सुख आया है और बच्चे की शादी भी हो गई है, सही सही बता देना, तुमने भगवान के पास में आभार में शांति धारा कराई है क्या? नहीं कराई। पंचायत के लोग अगर फेरा के समय तुम्हारे पास में अगर पहुंच जाते हैं रसीद कटाने के लिए, तो तुमको 1100 और 2100 और 5100 रुपये देने में नानी याद आती है। होते ही कि नहीं होती? बोलिए गुरहा जी, गलत तो नहीं कह रहे? होता है। पाप के कार्यों में हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन धर्म के कार्य में हमारी जेब से नहीं निकलते पैसे। समाज में तो ये नियम होना चाहिए, अगर शादी में आपने जितना खर्च किया है उसका कम से कम 10% तुम्हारे लिए मंदिर के लिए दान देना चाहिए। ये आपके लिए नियम होना चाहिए। जब तुम्हारे लिए पाप में खर्च करने के लिए पैसा है, तो क्या दान देने के लिए पैसा नहीं है क्या? सारी शादियां कम हो जाएंगी, ध्यान रखना, खर्चे कम हो जाएंगे। लाखों लाखों देखा सीखी में ये नियम होना चाहिए समाज में हमारे में कि अगर तुम शादी कर रहे हो, अगर तुमने 1 करोड़ की शादी की तो 10% तुम्हारे लिए आनंद धाम के लिए देना है, यानी 10 लाख रुपया नियम हो जाए। कर सकते हो क्या? बोलो। आनंद धाम के ट्रस्टी कह रहे हैं हमारे बच्चों की शादी होने महाराज, शादी के बाद नियम कर देंगे हम। आज इसलिए भगवान चले गए तुम्हारे बीच से, चले गए भगवान तुम्हारे बीच से कि तुम लोगों को ऐसा देखेंगे क्या वो? इसलिए हमारे लिए विचार करना है कि हम भगवान की स्तुति करना है, किसकी स्तुति करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसमें क्या विशेषता है, और इसकी पहले किसी ने महिमा गाई है क्या? कोई भी कार्य करने के पहले पूछते हैं, आप लोग व्यापार करते हो, कि भैया ये व्यापार कैसा चलता है बताइए। गल्ले का व्यापार किया, सोने चांदी किया, भैया कैसा है? और अपन को लगता है कि नहीं ये व्यापार बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो फिर हम वह व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार हम ये देखना चाहते हैं कि पहले भगवान की भक्ति कर
हम कर रहे हैं तो इसके पहले किसने भगवान की भक्ति की है, पहले हमारे लिए ये देखना पड़ेगी, उसके बाद अपन भक्तामृत जी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कि महाराज जो आदिनाथ भगवान की स्तुति मानतुंग महाराज ने की है, हमें देखना है कि आचार्य भगवान की भक्ति पहले किसने की है। हमारे पूर्वाचार्यों ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, इसका मतलब ये है ये भगवान में बहुत अतिशय है, इस भगवान में बहुत चमत्कार है। क्यों? क्योंकि 48 ताले टूट गए, इसका मतलब क्या है, भगवान में बहुत अतिशय है। अब ध्यान रखना, तुम अपने बंधन को काटने के लिए भगवान की पूजन करना। कौन से बंधन हैं? कर्मों के बंधन। जब भी भगवान की भक्ति करो तो एक ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान मेरे लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे जिस प्रकार मानतुंग महाराज के 48 बंधन टूट गए, उसी प्रकार भगवान में आपकी भक्ति करने से मेरे भी भाव के जो बंधन है वह टूट जाएं, और जिस अवस्था को आप प्राप्त हुए वो अवस्था भी मेरे लिए प्राप्त हो जाए। बस और कुछ नहीं चाहते हम भक्ति का फल। बंदे तद्गुण, हम क्यों वंदना कर रहे हैं, वो गुण मेरे भी लिए प्राप्त हो। एक पूजा पुस्तक आई थी पहले, पूजा करो और पूज्य बनो, आई थी ना, क्या थी वो? उसमें क्या कहा गया है, पहले तुम भगवान की पूजा करो, और जब तुम भगवान की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही पूज्यता प्रकट हो जाएगी, और इसके अलावा हमारे लिए कुछ नहीं करना। जब तुम माता पिता की सेवा करते हो तो तुमको देखकर तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी क्या करता है, वो भी करता है कि नहीं करता। और तुम्हारा व्यवहार अगर माता पिता के साथ में गलत होता है तो बच्चा सीख जाता है, वो कहेगा मैं भी तुम्हारे साथ में वैसा ही, क्यों? क्योंकि तुम भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो। पहले हम भगवान से पूछ रहे हैं मानतुंग महाराज किसने भक्ति की है? हाँ, मानतुंग महाराज ने भक्ति की है। किसकी? आदिनाथ भगवान की। तो क्या मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान से बड़े हो गए? नहीं, आगे आएगा। ये भक्तामृत स्तोत्र बड़ा आनंददायक है, और अपन सभी लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से रसास्वादन करेंगे और वाचना करेंगे। मात्र भक्तामृत स्तोत्र ऐसा नहीं समझना कि भक्तामृत स्तोत्र महाराज जी पढ़ा रहे हैं, उच्चारण करा रहे हैं। नहीं बंधुओं, इसमें ऐसी ऐसी रहस्य की बातें आएंगी कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। वो रहस्य की बातें इसमें निकलेंगी जो तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित करेंगी, तुम्हारे घर परिवार में भी सुख शांति समृद्धि लाएंगी, और तुमको धर्म से जोड़ेगी। ये स्तुति भगवान की भक्ति, क्योंकि अगर हम समय सार का स्वाध्याय आपको कराते यहाँ पर तो तुम कहते महाराज जी हवाई फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन इसमें समय सार भी मिलेगा, इसमें चारों अनुयोग हमारे लिए मिलेंगे। ये भक्तामृत जी में ये अद्भुत रचना पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज ने किसके लिए लिखी है? लिखी तो अपने लिए थी, लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं, हम इतने अल्पज्ञ हैं, हमें ज्ञान नहीं है कि हम संस्कृत और व्याकरण छंदों की रचना कर सकें। इसलिए हमने आचार्य मानतुंग महाराज को अपना वकील बनाकर, और अपनी बात किससे कह रहे हैं? भगवान आदिनाथ स्वामी से कह रहे हैं। अपना समय हो गया है, कल से अपन और थोड़ा जल्दी करेंगे, आप लोग थोड़ा जल्दी आना।